मौलाना को कायल करने की कोशिशें तेज। मुजव्विज आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान से तीनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से 1 घंटा की मुलाकात के बाद वापस चले गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुजव्विजा 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नवीद कमर, मुर्तजा वहाब, जमील सोमरो और मौलाना फजल रहमान के हमरा मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद और कामरान मुर्तजा मौजूद थे। हुकूमती और पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात जारी। फजल रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसव्विदा तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसव्विदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात तक मुसव्विदे की हमायत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई वफ्द की बानी से मुलाकात कराने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मुजव्विज़ आईनी तरमीम का चौथा मुसव्विदा मिला, बहुत सारी बातों पर इतफाक हो गया, इसका ऐलान करना बाकी है। बैरिस्टर जफर कहते हैं, बानी पीटीआई से आज सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करो। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। इत्तफाक़ी राय की कोशिश नाकाम रही तो मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर कानून साजी करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आखिरी बार मौलाना से वोट देने की दरखास्त करूंगा। इस्लामाबाद गया तो आईनी बेंच बना कर आऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सानेहा कारसाज के शोहदा की 17वीं बरसी पर हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी kabीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को आज फिर दोहराने पर मदऊ कर लिया। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसव्विदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम A9 का इजाफा किया गया। kabीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल। तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। फैसला करेंगे मुशावरत के बाद कि हमने आगे इस आईनी तरमीम पे किस तरह बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ों पर आज यहाँ कमेटी के अंदर इत्तेफाक पाया गया है, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन अभी हकीकी तौर पर ये कहना मुमकिन नहीं है और ना मैं समझता हूँ कि अभी भी मुझे शर्मों को शबात है।
पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मुस्तफिदे को मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की शिक काबीना को भेजी गई है। दीगर तमाम तरामीम अगली किस्त में आएंगी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की शिक शामिल न करने पर इजलास का बाइकआउट। PTI और JUI की आईनी तरमीम के मुस्तफिदे की मुखालफत। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा कि बेटी ने हमारी तजवीज़ नज़रअंदाज करके अपने तौर पर मुस्तफिदा मंजूर किया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज तमाम जमातों ने आईनी तरमीम के मुस्तफिदे पर इत्तफाक किया। जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुस्तफिदा पेश नहीं होता, कोई मुस्तफिदा हतमी नहीं होगा। कोई इशू तो है नहीं, परेशान पता नहीं सब क्यों हुए हुए, आज और कल में करा लेंगे। कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं। परेशानी किस चीज़ की है? आप लोग बिलावज परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में हम सच्चे दिल से उनकी वजाहतों का एहतराम कर सकते हैं और करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी कोई मसला नहीं, आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की पेशगोई। वीडियो पैगाम में कहा, नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरे हैं, आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर JUI और PTI हुकूमत से बात क्यों कर रहे हैं? दोनों सियासी जमातों को इसे मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। कहा, इस मौके पर तरमीम का फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। आईनी तरमीम हुक्मरानों का जाल कोई ना फंसे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मनवान अमल करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसले से मुतल्लिक फिर हतमी वजाहत जारी कर दी। अदालत उज़्मा की दूसरी वजाहत 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। हम सिर्फ वाज़ेह करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। तफसीली फैसला आने से पहले भी एक वजाहत जारी कर चुके हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस इस वजाहती हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन और PTI को भेजे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म, मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी फैसला न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज़ दे दी। बानी की रिहाई। हुकूमती मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पंजाब और कराची में दफ़ा 144 के निफाज। मुतादिद गिरफ्तारियां। सदर एम्प्रेस मार्केट में खिलाड़ियों पर पुलिस का धावा। लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। PTI की 2 खवातीन समेत कई वर्कर्स गिरफ्तार। सरगोदा, फैसलाबाद, उकाड़ा में PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम। रुकन पंजाब असम्बली महर अंसर इकबाल हरल, जुल्फकार अली भट्टी समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहिरा किया। डॉक्टर आफिया सदीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की सजा मुआफ़ी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन फौजिया सदीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया अदारा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नए अदारे का पहला इजलास। तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला के 6 माह में SMU को मुकम्मल फ़ाल करने की हदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म की मंजूरी दी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकम्मल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया।
लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज्यादती की झूठी खबर। खसूसी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत मिला ना एनी शाहिद। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। तलबा ने बयानात में इधर उधर से सुनी बातें बताई। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। लाहौर हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में तालिबात की हरासगी, उस्मा बुखारी की जाली वीडियोज़ और एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल बेंच बना दिया। अदालत की दरख्वास्तों को फुल बेंच के सामने पेश करने की हदायत। अदालत ने DGFIA को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती है, तहरीक फसाद पार्टी तलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। तहरीक इंसाफ मासूम बनने की कोशिश कर रही है। किसी साजिशी को रियायत नहीं मिलेगी। मुल्तान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका, 3 अफराद जाबाहक, मुतादिद मलबे तले दब गए। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सिलेंडर लीकेज की वजह से धमाके से घर की छतें गिर गई। सिलेंडर धमाके से गिरने वाले घर के 9 अफराद मलबे तले दब गए। अमीर कतर की वालदा का याहिया सिनवार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अमीर कतर की वालदा ने एक्स पर लिखा, उन्होंने इसे मुर्दा समझा लेकिन वो जिंदा है। अपने नाम याहिया बिन ज़िकरिया की तरह जिंदा रहेगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। कराची में आज से एक बार फिर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शुमाल मगरिब की सिमत से गर्म और खुश्क हवाएं चलती रहेंगी। 20 और 21 अक्टूबर को थरपारकर और उमरकोट में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है।